एक मुट्ठी भर भात संपूर्ण परिवार का पेट भरने के लिए सक्षम होता है, परंतु उसके लिए पहले भात को कुछ देर जल में भीगना पड़ता है, तभी वो अपने कठोर आवरण से निकलकर कोमल बनता है। इतना ही नहीं, भात को कुछ समय के लिए उबलते हुए जल में तपना भी पड़ता है, तब जाकर वो भोजन करने योग्य होता है। हम मनुष्य भी इस भात की भांति ही होते हैं, और हम में से जो अपने सुरक्षित वातावरण का त्याग कर बाहर निकलते हैं और बाधाओं और कठिनाइयों की आंच सहते हैं, वही जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए समस्याओं से या बाधाओं से घबराएं नहीं, निरंतर प्रयास करते रहें और उनका साहस के साथ सामना करें। फिर देखिए, सफलता आपकी मुट्ठी में होगी। नीतियां मेरी, नियति आपकी। ये केवल एक पुस्तक ही नहीं है, मेरे जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। यूं समझ लो कि जो भी ज्ञान जीवन पर्यंत अर्जित किया वो इस पुस्तक में डाल दिया। राजनीति से जुड़े अपने सभी अनुभव, युद्ध नीतियां, सैन्य बल से जुड़ी सूक्ष्म योजनाएं, राजतंत्र, वित्त, न्याय और कर से जुड़े अपने ज्ञान का एक एक मोती मैंने इस पुस्तक रूपी धागे में पिरोया है। यह केवल एक पुस्तक ही नहीं है चंद्रगुप्त, मेरे जीवन का सार है, मेरी वर्षों की तपस्या है, विष्णुगुप्त चाणक्य का अर्थशास्त्र। और इसे मैंने इसी कामना से लिखा है कि जब मैं इस संसार में ना भी रहूं तो भी इस पुस्तक के माध्यम से अपनी मातृभूमि की सेवा में संलग्न रहूं और अपने द्वारा अर्जित इस ज्ञान के भंडार से भावी पीढ़ियों को भी लाभ पहुंचाऊं। और अब समय आ गया है, अब तुम भी इस ज्ञान के कोश में झांक सकते हो। सुखस्य मूलम धर्म। धर्म से ही सुख है, धन से ही धर्म है। राज्य का वैभव भी धन से ही है। राज्य की उन्नति, इंद्रियों को वश में करना केवल तभी संभव है जब विनय रूपी संपदा हो। वृद्धों की सेवा से ही विनय भाव जागृत होता है। वृद्धों की सेवा से सत्य ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। सत्य ज्ञान अर्थात विज्ञान, विज्ञान की सहायता से राजा को स्वयं को योग्य बनाना चाहिए। जिस राजा ने अपने कर्तव्यों का बोध हो गया, उसने इंद्रियों को जीत लिया, और जिस मनुष्य ने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, उसे सभी संपत्तियां, संपदाएं प्राप्त होती हैं।